जिस समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा, जम के बोलिए कौन सी? कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन नाग दीपावली देव दीपावली मनाई जाएगी, दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में, ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है, बाती लगाने के बाद उसमें जो तेल रह जाएगा, बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति सवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रहेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिल गया। कार्तिक महत्तम का इतना प्रमाण है महाराज। कार्तिक महत्तम सुख है। हम फिर निवेदन करेंगे, कार्तिक के महीने में आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं पीपल की जड़ के नीचे, कहीं आंवले की जड़ के नीचे, कहीं बेलपत्री की जड़ के नीचे आप जाकर उस वृक्ष के नीचे दीप जरूर लगाओ, जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, अगर ज्यादा दुख है, तकलीफ है, तो दुख दहन स्त्रोत का पाठ। कौन सा पाठ? दुख दहन स्त्रोत का पाठ आप इन 3 वृक्ष में से, आंवला हो, पीपल हो, चाहे बेलपत्र हो, इन 3 वृक्ष के नीचे कहीं पर भी बैठकर आप उस पाठ का स्मरण करो, घी का दीप लगाकर। बाबा चाहेगा मेरा विश्वनाथ तो आपके दुख को नष्ट करेगा और सुख का आनंद प्रदान करेगा। दुख दहन स्त्रोत का पाठ। शिव उपासना, सात पुष्प, कितने फूल? 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद 1 पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना, अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प 7 दीप सुख देने वाली देव दीपावली। शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर एक चीज करिए, अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, 5 जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी,
तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली के आते हैं उसका स्मरण करें। देव दीपावली के समय पर भगवान देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खा कर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। अब आ रही है कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें माताएं कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिंदूर का दान देती हैं। सौभाग्य वस्तुएं, टीकी, बिंदी, चूड़ी आदि चीजों का सिंदूर, तो सौभाग्य की वस्तु का जो दान होता है उसको हमारे यहाँ सुहागन नारी के लिए महादान कहा गया है। स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी, दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है, उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर करता है। सौभाग्य की सूचक वस्तु दी जाती है, सिंदूर दे दो, कुंकू दे दो, बिंदी दे दो, सौभाग्य मेहंदी दे दो, बिछुड़ी दे दो, तुम्हारा मन पड़े। सौभाग्यवती नारी को सौभाग्य की वस्तु दे। सबसे पहला कार्तिक पूर्णिमा पर सिंदूर का दान किसने दिया था? राधा जी के महल में एक सुंदर रत्ना रहती थी, सुंदर, जिसका नाम था रत्ना। बड़ी सुंदर सखी थी महाराज। समझ लेना कि कार्तिक पूर्णिमा पर सौभाग्य वस्तुओं का दान क्यों है और सबसे पहले किसने दिया है। राधा जी के महल में एक रत्ना आया करती थी, और राधा जी के जो वस्त्र होते थे उनको धोना, साफ करना, और राधा जी की जितनी मंजरियां होती थी, सखियां होती थी, सबका वस्त्र ले जाना, साफ करना, धोना, उनको लेकर आना,
फिर उसको घड़ी कर कर रख कर रत्ना का नित्य नियम। महल से आती, वस्त्र लाती, फिर लेकर चली गई। और 24 घंटे जितना समय वस्त्र धोती, जितने समय वस्त्र का साफ करती, उतनी देर राधा नाम का स्मरण करते रहे। प्रतिदिन राधा जी के वस्त्र धोना, मंजरियों के वस्त्र धोना, सब एकत्रित कर, साफ कर, घड़ी बना, स्वच्छ कर, महल में कर। आज रत्ना ने क्या देखा कि जब वस्त्र रखने के लिए गई ना, तो राधा अकेली बैठी, अकेली। वस्त्र रखा, जाने लगी। राधा जी ने बुलाया, ए रत्ना इधर आओ जरा। रत्ना जी बोली, हाँ राधा। महारानी बोलो क्या बात है। रत्ना, मेरी जितनी सखियां है ना, जितनी मंजरियां, सारी तेरी बड़ाई करती है। क्या कपड़े धोती, क्या भजन गाती, क्या कीर्तन करती, क्या स्मरण करती, 24 घंटे जपती रहती। तेरे बारे में बहुत सुना है, तू रोज महल में आती है, अटारी में आती है, पर मुझसे मुलाकात नहीं हो पाती। मैं बड़ी प्रसन्न हूं रत्ना, मांग, तुझे क्या चाहिए बोल। रत्ना बोली, आज कार्तिक की पूर्णिमा है, दीपदान के लिए मैं जा रही हूं। मैं क्या मांगू तुमसे? बस देना हो तो कुछ ऐसा दो जो आज तक आपने किसी को ना दिया। अब राधा चक्कर में पड़ गई, अब किसी को ना दिया हो वो रत्ना को देना है। कितने चतुर, अगर देखा जाए ना तो चतुरता इसको ही कहते हैं। जो तुमने किसी को ना दिया हो वो मुझे दे दो। राधा जी ने कहा, मेरे पास में जितनी सामग्री है मैं सबको दे देती हूँ। सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण, वस्त्र, माणिक, मोती, महल, अटारी, जो मांगता है उसको दे देती हूँ। पर तू बड़ी गजब है, कपड़े साफ कर कर लाती है और आज कह रही है कि वो दो जो किसी को ना दिया अभी तक। राधा जी ने अपनी मांग में से सिंदूर निकाला और रत्ना की मांग में लगा दिया। आज तक मैंने कान्हा को किसी को नहीं दिया, पर तुझे दे दिया। मांग के सिंदूर को निकालकर राधा अपनी सखी रत्ना जो वस्त्र धोती है उसकी मांग में डाल देती। सब कुछ बांटा मैंने, पर कृष्ण को नहीं बांटा। पर तेरी भक्ति ऐसी है, आज कार्तिक पूर्णिमा पर मैं तुझे क्या दूं? बस यही मांग का सिंदूर देती। तो ऐसे बर को क्या बरो जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं मारा सांवरा, तुम्हारा चूड़ा अमर। बस राधा कहती है मैंने एक को नहीं बांटा, बाकी का सब कुछ बांट दिया। सोना दिया, चांदी दी, हीरा दिया, पन्ना दिया, आभूषण दिए, वस्त्र दिए, रतन दिए, माणिक दिया, मोती दिया, सोना दिया, चांदी दिया, अंबारियां दी, अटारियां दी, गाड़ी बंगला जो मांगा सब दिया। पर तू ऐसी मिली जिसने कहा जो तूने किसी को नहीं दिया वो मुझे दे दे। बस वो एक ही है जिसका मैंने किसी को नहीं दिया। केवल एक है मेरे पास में जो मैं किसी को नहीं देती। और राधा जी ने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर रत्ना की मांग में दे दिया। ये रत्ना, कार्तिक पूर्णिमा का केवल एक दिन, इस पुराण में लिखा है, जरा अच्छे से पढ़िएगा कार्तिक खंड।
स्कंद पुराण का कार्तिक खंड अच्छे से पढ़ना, जिसमें लिखा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो सौभाग्यवती नारी, दीपदान होता है शाम को, उसके प्रथम में सुबह से लेकर शाम तक के पहले जो सौभाग्य की वस्तु दान करती है, उसका सौभाग्य मेरा कन्हैया अमर करता है। सौभाग्य की सूचक वस्तु दी जाती है, सिंदूर की टिक्की दे दो, कुंकू दे दो, बिंदी दे दो, सौभाग्य, मेहंदी दे दो, चूड़ी दे दो, तुम्हारा मन पड़े। सौभाग्य की नारी को सौभाग्य की वस्तु दे।